अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। और रात आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी, वो मैं आपके साथ दिखा देता हूँ। पहले गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर वो वीडियो थी कि गूगल एआई स्टूडियो में बहुत सारे फीचर हैं और उसका जो स्क्रीन शेयरिंग फ़ीचर है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था और आपसे ये कहा था कि उसको ना प्रैक्टिस कीजिएगा आप अच्छे तरीके से, ताकि आपको ना ये ठीक ठाक तरीके से ना समझ आ जाए, फिर आप उसको यूज़ कीजिएगा। तो आज जो सेकंड वीडियो है उसी से रिलेटेड, और वो है कि आप गूगल एआई स्टूडियो की मदद से अगर आप क्विज़ के आंसर जानना चाहें तो ये बिल्कुल आपको दुरुस्त जवाब बताएगा। और कैसे इसको चेक करना है ये मैंने आपसे वीडियो में कहा था कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आपने करना। आपने एक तो ये है कि ये वाली वीडियो देखनी है पहले और फिर ट्राई करना है गूगल एआई स्टूडियो का जो लाइव स्क्रीन शेयरिंग का फीचर है ना, उसको अच्छे तरीके से आप देखें, ज़रा समझ लें फ्यूचर इस्तेमाल के लिए। चलें, क्विज़ के सिलसिले में क्या करना है और कैसे करना है, सही जवाब कैसे लेना है, उसके लिए दो चीज़ें आपने करनी है। यहाँ पे हमने एक LMS ओपन किया हुआ है और क्विज़ है एक 403 का, वो देखना है। और दूसरी तरफ हमने जो है ना वो गूगल एआई स्टूडियो ओपन किया हुआ है, वो मैंने क्रोम में किया हुआ है। जिस मर्ज़ी ब्राउज़र में आप ओपन कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। गूगल एआई स्टूडियो है और इस वक्त जो इसके हमने ओपन किया हुआ है ना वो ये है कि चैट के ऊपर बाज़ औक़ात आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं ना वो होम पेज ओपन हो जाता है इस तरह, तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो आपने चैट ओपन कर लेना है सिंपली, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं करना आपने, बस चैट। और यहाँ पे देखें तो ये इंटरफेस है इंस्ट्रक्शंस के लिए, यहाँ पे हम कुछ भी डालेंगे तो उसका वो सही जवाब दे देगा। अब करना क्या है, तीसरी चीज़ जो हमने ओपन करनी है ना वो है हमारा स्नाइपिंग टूल, यानी जिससे हमने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। वो होगा, उसके साथ हम फिर जो है ना वो करेंगे, ठीक है। स्नाइपिंग जो टूल है ना इसको आपने ओपन करके रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। किसी और तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेना आपको पता हो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेने का, तो वो भी ले सकते हैं। तो ये ओपन हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, क्विज़ के ऊपर आते हैं, यहाँ से इसको करेंगे स्टार्ट, ठीक है। ये हमने कर लिया स्टार्ट और अब आ जाएंगे स्नाइपिंग टूल के ऊपर। यहाँ हम इसको इतना सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जितना सवाल है वो हमने ले लिया, हमारा स्क्रीनशॉट बन गया। अब हम आ गए हैं यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो में और यहाँ पे हम इसको कर देंगे Ctrl+V, पेस्ट कर दिया, ठीक है। वो उसने उसको एनालाइज किया, सारे जो पिक्चर हमने लगी है उसने उसको रीड किया है, आंसर देखें और जो उन्होंने बताया कि जी, और साथ में देखें ना एक्सप्लेनेशन भी है। आप इसको फ्यूचर यूज़ के लिए आप इसके स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन के भी और इसके आंसर के भी आप रख सकते हैं। तो जो उसने जवाब बताया है वो है जी टर्नरी, ठीक है। तो क्या ये ऑप्शन हमारे क्विज़ में अवेलेबल है? यहाँ पे देखें, ठीक है, ये एक हो गया। अब आपके ऊपर है जल्दी जल्दी, ठीक है। अब दूसरा स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं, क्वेश्चन 2 है हमारे पास और इतना सा ले लेते हैं, बाकी फालतू स्क्रीन जो है ना वो उसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही। यहाँ पे आएंगे, Ctrl+V किया और जस्ट इंटर कर देना जैसे ही उसको अपलोड करे, ठीक है। उसने उसको रीड करना है, रिक्रोसेफ ये ऑप्शन आ गया और यहाँ पे हमने उसको जस्ट लगा देना है, ठीक है। ये अच्छा, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्विज़ तो सकते हैं, नंबर भी अच्छे आ सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको साथ साथ पढ़ेंगे नहीं ना तो फिर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे उस चीज़ के बारे में। तो ये याद रखिएगा कि अगर हर चीज़ का अगर पॉजिटिव यूज़ है तो उसका एक नेगेटिविटी भी है। नेगेटिविटी इसमें यह है कि अगर आप पढ़े बगैर करते हैं, देखते ही नहीं हैं, सोचते नहीं हैं चीज़ के बारे में, फिर आप ना सवालों का पता होगा ना जवाबों का पता होगा, ठीक है। तो ये लाजमी है कि आप इनको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम साथ साथ रीड भी करें और अंडरस्टैंड भी करें, ताकि अगर जवाब तो आपने सारे 100% कर लिए, 99% ठीक कर लिए, लेकिन अगर आप साथ साथ पढ़ लेंगे तो आपको सवालों के जवाब भी याद हो जाएंगे और आप पेपर के लिए भी इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ना एक्सप्लेनेशन है साथ साथ, बाकी जो है वो एक ही तरह की प्रैक्टिस है, बार बार जो करनी है।
ठीक है, एक ही तरह की प्रैक्टिस कि वहाँ से हम स्क्रीनशॉट लिया और फिर जो है ना आके यहाँ से कर दिया। इस दफ़ा हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं टेल करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ में हमने ये भी सब इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भाई सही वाला बताओ। एक्सप्लेन किया उसने जवाब को, ठीक है, और कहा है कि किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है और साथ में फिर उसका जवाब भी दिया। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज। अच्छा, यहाँ पे ये अच्छी चीज़ इसकी ये है कि जो जवाब है ना उसको साथ में वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी है, ताकि आपको बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम जवाब तो याद कर लेते हैं, ये सवाल है ये जवाब है, लेकिन उसका हमें रीज़न नहीं पता होता कि कैसे जो है वो यही सही जवाब है। तो यहाँ पे ये है कि सही जवाब के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, जस्टिफिकेशन भी है कि ऐसा सिर्फ यही जवाब क्यों है। तो मेरा ख्याल है कि बातें तो आपके साथ चल रही हैं और साथ साथ जो प्रैक्टिस है वो भी एक तरह की, मैं जैसे कहा था ना, एक तरह की चीज़ें हैं सारी। ये देखें, उसने सारी चीज़ों को देखा और फिर उसका सही जवाब हमें बता दिया है सवाल का। ये इस तरह हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और फिर आप देखें कि हम अब 7वें के ऊपर आ गए हैं। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि ये कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर इस्तेमाल होना है, मोबाइल के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि जो एप्लीकेशन है ये विंडोज़ के लिए है, ना कि एंड्रॉयड यूज़र के लिए। 7वां सवाल है अब हमारे पास, और 7वें सवाल में ये पूछा गया था, सवाल भी पढ़ लेते हैं कि लेवल ऑफ डेटा ऑफ विच entities are pupil entities are objects exist in reality is called। तो क्या जवाब ने दिया? उसने कहा जी रियल वर्ल्ड डाटा, यही इसका जवाब है और हम इस जवाब को यहाँ पे लगा भी देते हैं, रियल वर्ल्ड डाटा। अब 8वें के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे देखें तो कोई टाइम नहीं लगा। अगर मैं आपके साथ बातें ना करूँ तो सिर्फ दोनों मतलब कीबोर्ड को भी साथ में इस्तेमाल करूँ, मैं अभी जस्ट सिर्फ माउस को ही, कर्सर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी से स्क्रीनशॉट, उसी से ही सारा कुछ, कीबोर्ड को मैंने हाथ नहीं लगाया सवाए इंटर के बटन प्रेस करने के। तो अगर मैं कीबोर्ड के साथ करूँ तो फिर बहुत आसान है, यानी उधर से स्क्रीनशॉट लिया, फटाफट कंट्रोल वी पेस्ट किया और यहाँ से इसने जवाब दिया। यानी 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो आपका क्विज़ जो है ना वो सॉल्व हो सकता है और बड़ा अच्छा हो सकता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इसका जो रिस्पांस आप देखें कि कितना क्विक है, कितना क्विक रिस्पांस आपको यहाँ पे मिल रहा है। और ये बिल्कुल रियल टाइम में है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई एक मखसूस डेटाबेस के अंदर से उसका जवाब आ रहा है। ओवरऑल पूरा वो अपना जो डेटाबेस है गूगल का वो सर्च करता है, उसको एनालाइज करता है और चंद सेकंड में ही, ठीक है, कोई 2 सेकंड में जवाब आ रहा है, कोई 4 सेकंड में आ रहा है, इतनी तेज़ी के साथ सर्च करने के बाद एक्सप्लेनेशन भी देता है और उसका जवाब भी यहाँ पे आ रहा है। डिटेल स्टडी ऑफ सिस्टम इसका जवाब है सेकंड लास्ट क्वेश्चन का, डिटेल्ड स्टडी ऑफ सिस्टम्स, ये आखिर वाला, ठीक है, हम इसको लगाते हुए नहीं बोलेंगे, डिटेल स्टडी ऑफ सिस्टम, डिटेल स्टडी ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लेकिन याद रखें कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्विज़ जिनमें रीडिंग डिपेंडेंसी है, रीडिंग डिपेंडेंसी का मतलब है कि उसमें अटेंडेंस लाजमी है कि इतने लेक्चर आप वॉच करेंगे तो ही आपका क्विज़ होगा। तो उसके लिए आप पहले से कम कम उन सब्जेक्ट्स की अटेंडेंस पूरी करके रखें कि क्विज़ करते हुए आपके सामने ये मैसेज ना आ जाए कि पहले इतने लेक्चर देखें तो फिर आपका क्विज़ होगा। ये आखिरी क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन है ठीक वो है रूल्स, तो हम लगा देते हैं रूल्स के ऊपर और क्लिक किया तो ये हमारा क्विज़ है क्या।
ओके हो गया, यहाँ पे देखें तो सबमिटेड है। ठीक है, क्विज हमारा हो गया सॉल्व। अब देखें, अच्छी बात यह है कि हमने जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसके नीचे जो आंसर एक्सप्लेनेशन है वो भी हमारे पास अब यहाँ पे पड़ी हुई है, तो हम इसको यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इन स्क्रीनशॉट को उठा के यहाँ पे देखें ना, डाउनलोड का भी ऑप्शन होता है, एक अपनी एक अलग से फाइल भी बना सकते हैं वर्ड के ऊपर। वो कैसे, क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं वर्ड के ऊपर, ताकि आप अगर फाइल बनाना चाहें ना इसकी तैयारी के लिए, जितने भी क्विज हैं, अगर आपका 4-4 क्विज तो होंगे ना हर सब्जेक्ट के, जब 4-4 क्विज होंगे तो कम से कम 40 MCQs बनते हैं आपके। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको आप सेट कर सकते हैं, ये होगी इस पिक्चर, और अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के लिए हम सी में जाके दोबारा से ये वाला जो है ना इसका कॉपी कर लेते हैं और नीचे इसके रख लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से हमारी क्विज फाइल भी रेडी हो जाती है एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे देखें, अभी मैंने कुछ नेट के ऊपर पुरानी जो फाइल्स हैं MCQs की चेक की हैं इसको प्रैक्टिस करने से पहले गूगल या स्टूडियो को, तो उसने कई सारे जो पुरानी MCQs फाइल्स हैं वेबसाइट्स के ऊपर पड़ी हुई हैं, लोग कहते हैं ना पुराने पास्ट पेपर दे दें, उन पास्ट पेपर्स को भी यहाँ पे मैंने चेक किया, तो वो उसमें से भी कम से कम को 10 से 15% क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो गलत लिखे हुए हैं, जो स्टूडेंट की तरफ से अपलोड की गई हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि भाई गूगल AI स्टूडियो भी गलती कर सकता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी और आपने अब ये सीखा है कि गूगल AI स्टूडियो की मदद से आपने क्विज़ कैसे सॉल्व करना है और उसकी जो वजाहत है, एक्सप्लेनेशन है, उसको कैसे आपने समझना है। अपना ख्याल रखिएगा, मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।